जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएसबी मेडिकल प्रोसेस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम एक एक करके एसएसबी में जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं उनके बारे में डिटेल्ड मैनर में जानते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो आजकल लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स आ गए हैं मेडिकल फील्ड में उनके थ्रू। एंड ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मेरा मेडिकल हुआ था फॉर एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। ठीक है। एंड हम जो कवर करेंगे एसएसबी मेडिकल प्रोसेस में, दैट इज़ फ्रॉम हेड टू टो। हम हेड से लेके टो तक कवर करेंगे। सो उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे डेंटल टेस्ट की, जिसमें बहुत सारे लोगों को टीआर मिलता है। ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपको डेंटल में टीआर मिलता है या पीआर मिलता है तो आप कैसे अपील कर सकते हैं। एंड फॉर अपील मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है एसएमबी, एएमबी एंड आरएमबी से रिलेटेड, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपको डाउट है किसी भी टेस्ट से रिलेटेड तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे अपील करना है और क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है। और इसके अलावा आप मॉक इंटरव्यू अगर आपको शेड्यूल करवाना है एसएसपी का, तो आप अपना पीआईक्यू फील्ड मेल कर सकते हैं। नीचे मेल आईडी मेंशन्ड है। ठीक है। आपके पास डेट और टाइम का मेल आ जाएगा, तो उस दिन आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं डेली 9 PM पे। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए बस, और इंटरनेट होना चाहिए। गूगल मीट की लिंक आएगी 9 PM पे, आपको वो ज्वाइन करनी है और बाकी कैंडिडेट्स भी होंगे आपके साथ। और एसएसबी के जितने टेस्ट होते हैं, पीपीडीटी हो गया, वैट हो गया, टैट हो गया, लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, आप बाकी कैंडिडेट्स के साथ एसेस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस। और आपको फीडबैक भी मिलेगा एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है। टोटल 1 आवर का सेशन होता है डेली ये। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड बिफोर स्टार्टिंग डेंटल टेस्ट इन एसएसबी मेडिकल्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एसएसबी मेडिकल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बिकॉज आपका मेन मोटो यहाँ पे सिर्फ रिकमेंड होना नहीं है, मेडिकली फिट होके मेरिट इन होके अकेडमी जाके पास आउट होना है। ठीक है। और आपका एसएसबी मेडिकल तभी होता है जब आप एसएसबी में रिकमेंड होते हैं। और रिकमेंड होने के लिए क्या चाहिए कि डे 1 से लेके डे 5 तक जितने भी आपके एसएसबी में प्रोसेस होते हैं उनकी आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मेरे चैनल पे आपको एसएसबी की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे मैंने सीरीज में सारे टास्क एक्सप्लेन किए। सीरीज इन द सेंस मैंने बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट किया। मैंने कॉलअप लेटर, अपेंडिक्स, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो प्लेलिस्ट आप देखने के बाद ही एसएसबी मेडिकल की प्लेलिस्ट देखें। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेंटल टेस्ट इन एसएसबी मेडिकल। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को डेंटल टेस्ट में टीआर मिलता है, पीआर मिलता है, और जिनका क्लियर भी नहीं होता है। ठीक है। तो उसी केस में हम बात करेंगे कि वाई डेंटल टेस्ट मैटर्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर देती हूँ कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो एसएसबी से रिलेटेड बने हुए हैं। बट ठीक है, आपको ना मिसगाइड नहीं होना है, बिकॉज एसएसबी इज मोर लाइक अ पर्सनैलिटी टेस्ट आपका। जो खुद कभी रिकमेंड नहीं हुए वो आपको रिकमेंडेशन की टिप्स दें, दैट इज़ नॉट गुड। जो खुद कभी मेडिकल प्रोसेस से अंडरगो नहीं हुए वो आपको मेडिकल की टिप्स दें, दैट इज़ नॉट गुड। आपको व्यूज़ पे नहीं जाना है, आपको सब्सक्राइबर काउंट पे नहीं जाना है, आपको ऑथेंटिसिटी पे जाना है। और ये देखना है कि कौन कितनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ आपको बता रहा है सारी चीज़ें। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ जाने से पहले पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि डेंटल टेस्ट क्यों मैटर करता है। डेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक टू ओवरऑल फिटनेस एंड लॉन्ग टर्म सर्विस कैपेबिलिटी। ठीक है। तो डेंटल आपकी केस में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेंटल टेस्ट। पुअर डेंटल हाइजीन का मतलब होता है कि अगर आपको पुअर डेंटल हाइजीन है, मतलब अगर आपके दांत साफ नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, डिफिकल्टी इन ईटिंग हो सकती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपको पता है कि ट्रेनिंग में बहुत सारी इंजरीज होती हैं, सारे कैंडिडेट्स को होती हैं। ठीक है। छोटी मोटी चोट तो रोज ही लगती रहती है ट्रेनिंग एकेडमी में। तो उसके लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके दांत जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग हो, क्लीन हो, अच्छे हों, सो दैट अगर आपको थोड़ी बहुत भी चोट लगती है फेस वगैरह पे, तो ऐसा कुछ टिल्ट विल्ट नहीं होना चाहिए मेजर। ठीक है। तो इसीलिए डेंटल हाइजीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द आर्म फोर्सेस वांट कैंडिडेट हु आर मेडिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग ओरल हेल्थ। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे आपका मोटो सिर्फ रिकमेंड होना नहीं है, मेडिकली फिट होना है ऑल एस्पेक्ट्स में, नॉट ओनली इन डेंटल बट इन ऑल द ओपीडीज, इन ऑल द डिपार्टमेंट्स लाइक आई, ईएनटी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, जो भी चीज़ें हैं मैंने वीडियो बनाई है डेंटल से पहले जितना भी हो रहा है, हम हेड टू टो चल रहे हैं सीरीज में। ठीक है। तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको सारे मेडिकल टेस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी।
नाउ व्हाट एग्जामिनर्स चेक, अब आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर आपके डेंटल में टीआर है, पीआर है, या अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अपने टीथ से रिलेटेड, ठीक है, सबसे पहली चीज डेंटिस्ट जो चेक करते हैं दैट इज नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है 14 डेंटल पॉइंट्स की होती है, आपको मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स चाहिए ही होते हैं डेंटल टेस्ट क्लियर करने के लिए। जो फंक्शनल टीथ हैं आपके, एटलीस्ट वो 14 डेंटल पॉइंट्स के इक्विवेलेंट होने चाहिए, ठीक है। मिसिंग टू मेनी टीथ कैन मेक यू अनफिट। अगर आपके टीथ जो है वो 32 से कम है, 32 इज नॉर्मल नंबर, बट कुछ कुछ लोगों के ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं, बट ये डेंटिस्ट पे डिपेंड करता है कि 14 डेंटल पॉइंट्स आपको देने ही देने हैं, ठीक है। अगर आपके बहुत ज़्यादा दांत हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर टी आर, ठीक है। अगर कम है तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर अ टी आर। तो सबसे पहली चीज़ हो गई नंबर ऑफ टीथ, जिसमें आपको 14 डेंटल पॉइंट्स चाहिए। तो मैं डेंटल टेस्ट जब होगा आपका, तो आपको अपने दांत बिल्कुल क्लीन रखने हैं, ठीक है। अगर आपके ब्रेसेस लगे हैं तो आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आपको टीआर मिलता है और इस केसेस में पीआर भी मिलता है। मैंने अपने साथ में कैंडिडेट्स को देखा है, जब मेरा मेडिकल टेस्ट हो रहा था फॉर नेवी, तो उनके ब्रेसेस लगे हुए थे एंड ब्रेसेस के केस में फिर उसे टीआर मिला था एंड बाद में उसे पीआर भी मिला था, हालांकि क्लियर भी हो गया था। एंड ब्रेसेस में क्या होता है कि डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि इसे निकाल के आओ, और कभी कभी ब्रेसेस आपके ऐसे लगे होते हैं ना कि आप खुद से नहीं निकाल सकते अनटिल एंड अनलेस आप डेंटिस्ट के पास ना जाए और वो एक प्रोसेस से निकालें, ठीक है। तो बहुत सारे डेंटिस्ट मेडिकल में ऐसे होते हैं कि आपके ब्रेसेस जो है वो निकाल के चेक करते हैं आपके दांत रियल में जो ओरिजिनल है। तो अगर ब्रेसेस लगे हैं तो वो भी एक रिजेक्शन का कॉज है, ठीक है। उसके बाद आपका चेक होता है अलाइनमेंट, सीवियर मैलिक्यूजन, जो आपके जो क्रूक्ड टिथ होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दांत है, मे बी अ कॉज फॉर रिजेक्शन। जैसे नीचे कुछ कुछ लोगों के बहुत दांत होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, ऊपर किसी किसी लोगों के बहुत सारे दांत होते हैं, तो ये अलाइनमेंट का एक एक अच्छा अलाइनमेंट नहीं है। आपके दांत जो होने चाहिए बिल्कुल अलाइंड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, है ना। ऐसी कुछ उसमें ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर माइनर इरेगुलरिटीज हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, बिकॉज देखो डेंटल में क्या होता है ना, थोड़ी बहुत फिलिंग किसी किसी ना किसी के दांत में होती है, एक दो दांत में आपकी फिलिंग होगी, कुछ आपका रूट केनाल हुआ होगा, या कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए, बट ये ना आपकी पहले होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एसएसबी में मेडिकल प्रोसेस से अंडरगो कर रहे हो आपका जस्ट बिकॉज अभी आप डेंटिस्ट के पास से ट्रीटमेंट अपना करवा के आए हो, तो वो बिल्कुल एक फ्रेश ट्रीटमेंट होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई माइनर इरेगुलरिटीज है तो वो बिल्कुल माइनर होनी चाहिए, मेजर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी लोगों का रूट कैनाल भी होता है, ठीक है। तो मैंने जब मेरा पर्सनल मेडिकल हो रहा था तो मेरे साथ एक कैंडिडेट थे जिनका रूट कैनाल हुआ था दो दांत का, तो उनको भी टीआर मिला बिकॉज उनका रूट कैनाल बहुत ही फ्रेश था, ठीक है। जो घाव होते हैं ना बिल्कुल भरे नहीं थे उनके, तो उस केस में भी आपका टीआर मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए दांतों का। नेक्स्ट है आपकी कैविटीज एंड डीके। अगर आपकी कोई कैविटी लग रही है आपके दांतों में तो फिर वो भी एक रिजेक्शन का कॉज है। अगर आपको कोई गम डिसीज है, जैसे जिनको पेरिया वगैरह होता है, तो वो भी फिर एक रिजेक्शन का कॉज है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है स्टार्टिंग से ही, नॉट ओनली फॉर एसएसबी, आपके दांत बिल्कुल साफ होने चाहिए, कैविटीज नहीं होनी चाहिए, आपके दांत सड़े हुए नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए पहले से ही जाके। जो भी आपको लगता है कि दांत वांत निकलवाने हैं वो पहले करके जाइए, एसएसबी से पहले, एसएसबी के टाइम पे बिल्कुल रीसेंट पहले नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओरल हाइजीन। हाइजीन तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर मेंटेन होना चाहिए, नॉट ओनली ओरल, फिजिकल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओरल हाइजीन में आपके स्टेन्स नहीं होने चाहिए, टार्टर नहीं होनी चाहिए, पुअर गम हेल्थ नहीं होनी चाहिए, आपके माउथ से स्मेल वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो ओरल हाइजीन आप मेंटेन कीजिए, दोनों टाइम ब्रश कीजिए अच्छे से, है ना। अच्छा टूथपेस्ट यूज कीजिए अच्छे ब्रांड का। फिर है जॉ एंड बाइट, प्रॉपर च्यूइंग फंक्शन इज एसेंशियल, एग्जामिनर्स चेक बाइट अलाइनमेंट। वो आपको बोलेंगे कि दांत ना पूरे सटा के दिखाओ नीचे बिल्कुल, बाइट करके दिखाओ ऐसे करके, सो दैट वो आपका प्रॉपर अलाइनमेंट एक चेक कर सके। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आप कैसे बाइट करते हैं, आप कैसे खाना खाते हैं, ठीक है। नाउ कॉमनली एक्सेप्टेड कंडीशंस, डेंटल में कुछ कॉमनली एक्सेप्टेड कंडीशंस होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि माइनर फिलिंग है या क्राउन्स है, बिकॉज एक दो दांत में तो क्या होता है कि बचपन से लोगों की फिलिंग होती है, ठीक है। तो अगर माइनर फिलिंग है, काफ़ी पहले हुई है, तो एक्सेप्टेबल है। स्लाइट इरेगुलरिटीज इन टीथ अलाइनमेंट, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, कि आपकी एक दो दांत में अलाइनमेंट जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, डिपेंड्स ऑन डेंटिस्ट, ठीक है। विजडम टीथ है, इफ नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम, तो ये भी एक्सेप्टेबल है कुछ कंडीशंस तक। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डॉक्टर, ठीक है। तो ये कुछ कॉमनली एक्सेप्टेड कंडीशंस है। इसके अलावा अगर आपके ब्रेसेस लगे हैं तब आपको रिजेक्शन मिलेगा, अगर आपका रूट कैनाल हुआ है तब आपको रिजेक्शन मिलेगा, और इसके अलावा अगर आपकी कैविटीज हैं, ओरल हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं है, ओरल हाइजीन, तब भी आपको रिजेक्शन मिलेगा डेंटल में।
नाउ कॉजेस ऑफ रिजेक्शन, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके लेस देन 14 डेंटल पॉइंट्स हैं जो कि मिनिमम है, इससे कम मिलता है तब आपको रिजेक्शन मिलेगा, आपको टीआर मिलेगा। फिर अगर आपका एएमबी क्लियर नहीं हुआ तो आपको पीआर भी मिल सकता है, ठीक है। सीवियर गम डिसीज है, अगर आपको पेरिया वगैरह है जैसा मैंने पहले बताया, तब भी आपको रिजेक्शन मिलेगा। एडवांस टूथ डीके, मतलब आपके दांत बहुत ज़्यादा सड़े हुए हैं एक दो, तो आपको रिजेक्शन मिलेगा। अगर एक दो दांत आपके बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस केस में आपको रिजेक्शन पक्का मिलेगा। सीवियर मैलिकुलेशन अफेक्टिंग च्यूइंग, ठीक है, जो बाइटिंग में अगर आपका इफेक्ट कर रहा है अलाइनमेंट की वजह से, जो बाइट अफेक्ट कर रही है, जैसे आप खाना चबा चबा के नहीं खा पा रहे हैं अच्छे से बिकॉज आपकी अलाइनमेंट अच्छी नहीं है टीथ की, तो उस केस में भी आपको रिजेक्शन मिलता है। अनट्रीटेड डेंटल इन्फेक्शन, अगर आपको कोई डेंटल इन्फेक्शन है, ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, तो उस केसेस में भी आपको रिजेक्शन मिलता है। ये कुछ कॉजेस है रिजेक्शन के, इनके अलावा भी हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर डॉक्टर, डिपेंड्स ऑन डेंटिस्ट की वो क्या और इशू आपके आइडेंटिफाई करते हैं आपके दांत में। नाउ हाउ टू प्रिपेयर बिफोर एसएसबी मेडिकल। एसएसबी मेडिकल में जाने से पहले अगर आपको लगता है कि आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, या अगर आपको डाउट है कि आपको टीआर मिल सकता है, पीआर मिल सकता है, तो आप क्या कीजिए, विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर योर मेडिकल। बिकॉज डेंटल में क्या होता है ना, आपकी कोई भी ट्रीटमेंट होती है तो उसको सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। आप सही से खाना नहीं खा पाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना, और आपको मेडिकेशन लेना होगा। तो एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर योर मेडिकल आप जाके एक डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए अगर आपको डाउट है डेंटल में। गेट कैविटीज फिल्ड एंड स्केलिंग डन, आप फिलिंग करवा लीजिए अगर आपके दांतों में कैविटी लग चुकी है, और उनकी स्केलिंग करवा लीजिए, अलाइनमेंट करवा लीजिए, ठीक है। मेंटेन ओरल हाइजीन, ब्रश ट्वाइस डेली, फ्लॉस, यूज माउथ वॉश, अच्छे अच्छे ब्रांड्स का माउथ वॉश यूज कीजिए, दोनों टाइम ब्रश कीजिए। नॉट ओनली फॉर एसएसबी, आपके नॉर्मल डे टू डे रूटीन में भी होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड टोबैको और पान मसाला, अगर आप ये सब खाते हैं तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, बट मैं मान के चल रही हूँ कि आप एसएसबी एस्पिरेंट हैं, ऑफिसर एंट्री के लिए जा रहे हैं, तो आप ये सब बिल्कुल नहीं खाते होंगे। स्टेन्स एंड गम डैमेज आर रेड फ्लैग्स, ठीक है, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके दांतों में, स्टेन्स गम डैमेज नहीं होना चाहिए, बिकॉज डेंटल में बहुत लोगों को टीआर मिलता है गाइस, एंड कुछ लोगों को तो पीआर भी मिलता है जिनका अपील नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, फिर वो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं और वो रिकमेंड होने के बाद भी अकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इफ़ यू हैव मिसिंग टीथ, कंसल्ट अबाउट डेंचर्स और इम्प्लांट्स, अगर आपके टीथ कम हैं, मिसिंग है, तो इम्प्लांट करवा लीजिए, बट ये 1 महीने पहले होना चाहिए, बिकॉज डेंटल के केस में जैसा मैंने पहले बताया, इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। नाउ की टेक अवे क्या होगा इस पूरे प्रोसेस से, डेंटल में अगर आपको टीआर मिला है, पीआर मिला है, या फॉर नेक्स्ट एसएसबी अटेम्प्ट आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, डेंटल टेस्ट इज सिंपल बट डिसीजिव, बहुत ज़्यादा टीआर मिलते हैं डेंटल में, ठीक है। तो ये सिंपल है बट ये डिसाइजिंग फैक्टर है, डिसीजन मेकिंग फैक्टर है। यहाँ पे डेंटल पॉइंट्स आपके होने ही चाहिए 14, उससे कम होगा तो बात नहीं बनेगी, आप अनफिट डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो डोंट इग्नोर इट, अ स्मॉल कैविटी कैन कॉस्ट यू योर रिकमेंडेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपकी कैविटी वगैरह है तो उसकी फिलिंग वगैरह करवा लीजिए, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज एक छोटी सी कैविटी आपके दांत में आपका रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल एक किसी काम का नहीं रह जाएगा, आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। विथ प्रॉपर केयर यू कैन ईजिली क्लियर दिस पार्ट ऑफ द मेडिकल। आप अपने दांतों का अगर अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आप डेंटल टेस्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे, आपको 14 पॉइंट से ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे की टेक अवे थे। आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनकी अपकमिंग एसएसबी है, सो दैट उनका डेंटल में कोई टीआर नहीं आए। एंड इसके बाद जो मेडिकल होगा वो हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो बच गए हैं मेडिकल, ठीक है। बाकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एसएसबी मेडिकल प्रोसेस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एसएसबी।